नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। एक्सप्रेस स्पेशल में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी की। चढ़ते पारे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और तेज धूप, गर्म हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मई में पड़ने वाली गर्मी का एहसास लोगों को अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही हो रहा है और इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं। तो चढ़ता पारा, बढ़ती परेशानी। जी हां, मई जून में अपना कहर बरपाने वाली गर्मी अप्रैल के महीने में ही तीखे तेवर दिखा रही है। दिनों दिन लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं और गर्मी के चलते कहीं लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो कहीं लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग बैसाख के महीनों में ज्येष्ठ की गर्मी का एहसास कर रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक भोपाल का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के कारण वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। 28 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पाकिस्तान और उसके आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़कर उत्तराखंड तक पहुंच गया है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक बना ट्रफ भी अब समाप्त हो गया है। किसी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग इस गर्मी में दिन में घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। रात को भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी गर्मी का जो प्रकोप है लगातार जारी है। सूर्य देवता अपना तेवर दिखा रहे हैं और इस दौरान लोग कई तरीके से इस गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मौसम विभाग की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आने वाले समय में और ज्यादा मौसम और गर्मी का जो तेवर है वो बढ़ सकते हैं। सेल्सियस जो तापमान है वो भी बढ़ सकता है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में आज के दिन की तो सबसे ज्यादा राजगढ़ में तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव में भी करीब 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो अगर भोपाल की बात की जाए तो यहां थोड़ी राहत है, यहां पर 41 दशमलव कुछ डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए लगातार नौगांव और ग्वालियर के आसपास के जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार गर्मी पड़ रही है। तो इंदौर में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, यहां पर भी लगभग 41-42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं जबलपुर में भी लगातार गर्मी पड़ रही है। हम अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं से भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका एक कारण यही है कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से मध्य प्रदेश में हीट वेव चल रही है। तो अलग अलग शहरों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ा कारण यही कि राजस्थान में अभी भीषण गर्मी है और जो हीट वेव है वहीं से मध्य प्रदेश पहुंच रही है। इसी वजह से पूरे ही मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार जारी है।
और चलिए भोपाल और ग्वालियर में मौसम किस तरह का बना हुआ है, हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बात सबसे पहले भोपाल की ही करेंगे। दुर्गेश, अभी भोपाल में कितना तापमान बढ़ा हुआ है, मौसम विभाग क्या कहता है, आने वाले समय में तापमान में और कितना इजाफा हो सकता है? माह में गर्मी पड़ती थी और अप्रैल माह में जिस तरीके से राजधानी भोपाल तप रही है उसके मुताबिक करीब 41 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच रहा है, जो कि यह मई माह में होता था। और कहीं न कहीं राजधानी भोपाल वासियों में जिस तरह से तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं गर्मी के, वहीं आम जनता भी अब मुख्य तौर से कोशिश करती है कि 11 बजे के बाद वह घर से बाहर नहीं निकले और शाम को 5 बजे तक वह अपने घर पर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो मई के अप्रैल के अंत तक में राजधानी भोपाल में यह पारा 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच सकता है और साथ ही साथ में अगर इसी तरह से तापमान और मौसम बना रहा तो मई के अंत तक में 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ राजधानी भोपाल में पहुंच सकता है। इसके पहले अगर हम बात करें, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है राजधानी भोपाल में। पिछले 50 साल में इस प्रकार की गर्मी अप्रैल माह में नहीं पड़ी है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके पहले जिस तरीके से जो गर्मी पड़ती थी, पहले जबलपुर, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद और इंदौर में इस प्रकार से गर्मी पड़ती थी इस अप्रैल माह में, मगर अब इंदौर और जबलपुर और होशंगाबाद की को छोड़कर राजधानी भोपाल, सागर और ग्वालियर में इस प्रकार की गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं मौसम शिफ्ट की भी बात कर रहे हैं और इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है राजस्थान से आ रही हीट वेव और प्रशांत महासागर में लगातार जो प्रशांत महासागर के तटीय स्थल है वहां पर लगातार जो तापमान है सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। इस वजह से यहां पर इस गर्मी के तीखे तेवर झेलने को देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो अब मौजूदा हालात में 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहां पर पहुंच रहा है और जिस तरह से अभी तापमान बिल्कुल बना हुआ है उसको देखते हुए यहाँ के आम जनता से भी मौसम विभाग लगातार अपील भी कर रहा है कि अभी चूंकि हीट वेव का भी अलर्ट किया गया है। बिल्कुल, अलर्ट तो जारी किया गया है दुर्गेश, लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि देखिए जो पैटर्न बदला है, इस समय बारिश भी अपने शबाब पर थी, ठंड भी कड़ाके की पड़ी और उसके बाद जो गर्मी है वो भी अपने तेवर दिखा रही है। जो गर्मी अप्रैल या मई में पड़नी थी वो मार्च से ही वो अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये जो पैटर्न बदला है इस समय मौसम का पिछले 50 सालों के बाद से, आखिर क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? मौसम वैज्ञानिक क्या इसके पीछे वजह मानते हैं? मुख्य वजह अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग इसमें मुख्य वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से मौसम विभाग का जो पैटर्न बदला है, जिस तरह से मैंने आपको अभी जिक्र किया, मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश के कुछ ही जिले, कुछ ही संभाग ऐसे हुआ करते थे जैसे नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर, यहाँ पर तीखे तेवर देखने को मिलते थे अप्रैल माह में। इस तरह से जो गर्मी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है, मगर इस बार जो मौसम का पैटर्न है वह इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम से शिफ्ट होकर भोपाल, ग्वालियर और सागर में ज्यादा ये जो मौसम है वो शिफ्ट हुआ है भोपाल की तरफ। आप बने रहिएगा दुर्गेश। विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर और जो नौगांव ऐसा क्षेत्र है जहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में यहाँ पर अभी कितना तापमान बना हुआ है और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कितना और तापमान में यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा? सुबह 11:30 बजे जब तापमान दर्ज किया गया तो 42.4 डिग्री सेल्सियस था और अभी कुछ देर बाद जो तापमान का जो नया आंकड़ा आएगा वो तकरीबन 3 बजे के बीच में आएगा। तो जो अभी स्थिति है, मौसम वैज्ञानिकों से हमारी चर्चा हुई है कि 42.5 और 6 के बीच में तापमान पहुंच चुका है और ये काफी ज्यादा है अप्रैल के महीने में। कम से कम अप्रैल में इतना तापमान नहीं रहता, 41 डिग्री सेल्सियस तक अप्रैल में ग्वालियर में जाता था, आसपास अंचल में 41 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन अब 42 से ऊपर लगातार तापमान रह रहा है और इसकी 3 दिन तक मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आज से लेकर 30 तारीख तक हीट स्ट्रोक रहेगा, यानी और गर्मी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं इसके लिए मुख्य कारण माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान का पूरा जो इफेक्ट है वो ग्वालियर चंबल संभाग पे ज्यादा पड़ता है, नजदीक है, लगा हुआ है इससे। और इसके चलते अब नौतपा चूंकि आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही नौतपा जैसी गर्मी का लोगों को एहसास हो रहा है। लोग घरों से बाहर वही निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम हो। इसके साथ साथ अस्पतालों में भी अब गर्मी के कारण लोगों की
जो ओपीडी है वो ज्यादा बढ़ गई है। चिकित्सकों का ये कहना है कि अस्पताल में जो आम दिनों में जितने मरीज आते थे उससे ज्यादा आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो मरीज आ रहे हैं वो गर्मी से पीड़ित होकर आ रहे हैं। उनको पेट की संबंधित बीमारियां हैं या अन्य बीमारियां उनको हो रही हैं, ये गर्मी से हो रही है। और चिकित्सक भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में अगर घर के बाहर निकले तो कुछ खा के जाए, खाली पेट घर के बाहर ना जाए, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर जाए, और जहां तक हो वहां तक तैलीय पदार्थ का सेवन करें, और ऐसे खाने को ना खाएं जिससे परेशानी हो सके, और लगातार पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना होना पड़े। और इसके साथ साथ जो तली और बहुत सारी शादी विवाह में जिस तरह के पकवान बनते हैं उससे भी दूर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरह के खान पान से भी दूर रहें। लेकिन ये समय सीजन शादियों का है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शादी में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जब शादी विवाह में खाना खा रहे हैं तो उसके बाद और भी बीमार हो रहे हैं। अभी पिछले 5 दिन पहले भी शादी समारोह में खाने के बाद तकरीबन 100 लोगों को परेशानी हुई थी। और अभी भी जो शहर की सड़कें हैं पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं दोपहर 11 बजे के बाद, शाम को 5 बजे तक सुनसान जैसी स्थिति बनी रहती है, और ऑफिस जाने वाले लोग भी नजर आते हैं। स्कूलों की जो टाइमिंग है वो भी चेंज कर दी गई है, सुबह 7:30 से स्कूल कर दिए गए हैं, दोपहर की पाली में बच्चों के स्कूल नहीं लगेंगे, इस तरह के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो शिकंजी की दुकान है, गन्ने के रस की दुकान है, तमाम तेल और इस तरह के जो ठंडे पेय पदार्थ है उनकी दुकानों पर लोगों को राहत पाते देखा जा सकता है, वहां पर लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन विनोद देखिए, जिस तरह से अभी आप ही ने बताया कि 42 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, लेकिन क्या अगर इसके पीछे क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही है उसकी वजह से हीट वेव यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो अप्रैल है और 2 से 3 दिन अभी बाकी हैं, मई भी अभी शुरू नहीं हुआ है, भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मई में अगर बात की जाए तो कितना तापमान जा सकता है, साथ ही साथ अंत तक ये पूरा ही तापमान इसी तरह से रहेगा या फिर मिड मई के बाद से कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी? क्या मानसून जल्दी आ सकता है? देखिए, अमूमन ग्वालियर चंबल अंचल में 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचते देखा है, लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है और जो अभी से आगाज है गर्मी का, भीषण गर्मी का, उससे माना जा रहा है कि मई लास्ट तक 48 तक तापमान पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 48 तापमान ऐसा तापमान होता है कि जिसमें चाहे वो मानव हो या फिर जीव जंतु सभी विचलित उसमें हो जाते हैं, और इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का यही कहना है कि बरसात तो अपने समय पर आएगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे बाद में बारिश आती है, भोपाल, इंदौर, और उसके बाद ग्वालियर में जो बारिश आती है जून लास्ट में आती है बारिश, लेकिन उसके पहले तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ग्वालियर में बहुत ज्यादा बारिश भी हुई थी, आपको पता होगा, ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आई थी, पुल टूट गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे, फसल बर्बाद हो गई थी, और ठंड भी इतनी भीषण पड़ी थी कि लोग इसके ठंड के चलते बेहद परेशान हो गए थे और लोग ठंड से तौबा करने लगे थे। अब गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो तीनों ही मौसम ग्वालियर में इस बार जोरदारी से है, देखने को मिल रहा है। अभी 2 साल तक कोविड था, लोग घरों के अंदर रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अब चूंकि कोविड की कोई गाइडलाइन नहीं है, बाहर लोग निकलते हैं, और सबसे ज्यादा जो मौसम में परिवर्तन का कारण माना जाता है, जो 4 व्हीलर होते हैं उनमें एसी लगे रहते हैं, घरों में एसी लगे रहते हैं, तो इससे भी एक तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। लेकिन कोविड काल में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ठंड भी उतनी ही पड़ी और बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, और ऐसे में अब गर्मी भी भीषण पड़ रही है, ये जो पैटर्न बदला है इस पर भी मौसम विभाग लगातार स्टडी कर रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए राजगढ़ से भी अब जान लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, राजगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, अभी कितना तापमान वहां पर है, आने वाले समय में कितना और बढ़ सकता है? 42 डिग्री तापमान है, तो इससे पहले 43 तक पहुंच चुका है, क्योंकि राजगढ़ जिला राजस्थान से लगा हुआ है और पथरीली जगह है, तो ये तापमान ये बना हुआ है 42 से 43 डिग्री बना हुआ है अभी तक। बिल्कुल। लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं, क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? मौसम विभाग ने सबको कहा है कि दिन में अगर लोग अपने घर से निकले तो मतलब अपने कवर होकर निकले, क्योंकि लेकिन जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है अस्पतालों में भी देखने को मिला है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो उससे मौसम विभाग मतलब स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर आप घर से निकलो तो फेस कवर करके निकलो, या दिन में अपने घर से ना निकलो, कुछ आवश्यक कार्य हो तो ही निकले, क्योंकि जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लेकिन मतलब नुकसान तो हो रहा है।
बिल्कुल, तो राजस्थान से ही लगा हुआ है राजगढ़, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा गर्मी है। लेकिन क्या आने वाले समय में ये जो 43 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी? पारा नीचे आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, मई के महीने में जाते जाते गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो कहीं ना कहीं गर्मी और ज्यादा मतलब 45 के ऊपर जाने की संभावना है जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी मई में भी क्या यही तापमान बना रहेगा? क्योंकि 45 डिग्री तक अगर जा सकता है, अभी 43 डिग्री वहाँ पर तापमान है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आने वाले समय में भी इतना ही तापमान रहेगा? जाहिर तौर पर बीमारियां भी इससे लोगों को होंगी। भी ये रहेगा, अगर आप अपने बचाव से अगर नहीं निकले और दिन में अधिक से अधिक लेकिन आप फेस कवर करके निकलो, मौसम विभाग का उन सबका ही कहना है, या बाकी अगर गर्मी तो आगे बढ़ेगी सही, 45 से ऊपर जाने की संभावना है। जी, लेकिन क्या यहाँ पर भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है? क्या दोपहर की पालियों में जो स्कूल लगते थे, क्या उन्हें अभी बंद किया गया है? सिर्फ सुबह की ही यहाँ पर परमिशन दी गई है स्कूलों को? शिक्षा विभाग ने स्कूल का टाइम चेंज करा है, सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक का करा है, क्योंकि जो गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग में सभी जितने भी स्कूल हैं सभी को इतनी सुबह 10:30 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम रखा है। जी, लेकिन अभी राजगढ़ में बिजली की क्या स्थिति है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अभी बिजली का संकट है और ऐसे में राजगढ़ में भीषण गर्मी है। किस तरह की वहां पर बिजली है? अघोषित बिजली कटौती हो रही है या फिर ज्यादा लंबे समय तक बिजली काटी जा रही है? राजगढ़ में बिजली कटौती की जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। और इंदौर से हमारे साथ खुशबू यादव लाइव जुड़ गई है। खुशबू, अगर बात की जाए इंदौर की, तो यहाँ पर अभी कितना तापमान दर्ज किया गया है? आने वाले समय में क्या लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? वर्तमान में भी आज की अगर बात की जाए तो इंदौर में 42 डिग्री का जो तापमान है वो देखने के लिए मिल रहा है, आज दर्ज किया गया है। वहीं आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में इंदौर वासियों को राहत नहीं मिलेगी इस गर्मी से, क्योंकि आने वाले समय में उम्मीद की मौसम वैज्ञानिकों के माध्यम से जब हमने चर्चा की तो उनसे जाना कि आने वाले समय में जो ये गर्मी का तापमान है वो बढ़ने वाला है, जो तापमान है लगभग 44 डिग्री के पार जाने वाला है। तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में इंदौर शहर में जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अगर बात की जाए पिछले 3 से 4 दिनों के पहले की पूर्व की, तो जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर जो बादल नजर आए थे, साथ ही कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो गर्मी जो बढ़ते जा रही है, जो तापमान में वृद्धि हुई है, कहीं न कहीं इसका एक कारण यह भी है कि जो बूंदाबांदी जो शहर में हुई है 3 से 4 दिन पूर्व, उसके कारण भी तापमान में वृद्धि हुई है। वहीं राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही है, जो उसके कारण भी जो इंदौर का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ते जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए इंदौर में कि किस तरीके की स्थिति है, जो शहरवासी है वो किस तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि बाजारों का जो रुख है वो लोग कम कर रहे हैं, बाजार दिन में खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से ही जो गर्मी का एहसास है वो होने लगता है। तो लोग ज्यादातर सुबह की 11 बजे से शाम के 5 बजे का जो समय देखा जाता है कि लोग जब जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही निकल रहे हैं, बाकी 5 बजे के बाद ही जो अपने जरूरी कार्य है वो कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि गर्मी का पूरा असर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही लोग छाते का उपयोग कर रहे हैं, अपने स्टाफ का उपयोग कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। देखा जा रहा है कि जो गन्ने के ठेले हैं या फिर शिकंजी है या फिर नींबू पानी है, इस तरीके से जो गर्मी में जो राहत देने के जो उपाय हैं उस पे जो लोगों का जमावड़ा है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जो गर्मी से राहत पाने के लिए कई तरीके से उपाय कर रहे हैं। मार्केट में तो देखा जाए तो जो एसी कूलर है वो भी ज्यादा से ज्यादा बिक रहे हैं, तो घरों में भी जो कूलर है उसका उपयोग होने लग गया है। मटके अगर देखा जाए तो लोगों फ्रिज की जगह, क्योंकि कोविड से अभी पूर्व में ही 2 साल पूर्व ही लोग को कोविड का जो प्रकोप है 2 साल में वो झेल चुके हैं, तो जो फ्रिज का पानी है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। तो मटके की तरफ जो एक लोगों का जो रुख है वो देखने के लिए मिल रहा है, लोग उसे देसी फ्रिज का नाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए इस गर्मी से राहत
सबको पानी की बिल्कुल। सही तो उपाय और किए बाजारों जा में रहे जिस हैं। तरह से आपने खुशबू जिक्र किया कि लोग फ्रिज के पानी की बजाय अब मटकी के पानी की ओर रुख कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बाजारों में भी अब मिट्टी के बर्तनों की ज्यादा बिक्री हो रही होगी। जो मिट्टी का कारोबार करते कहीं ना कहीं अब उन्हें भी थोड़ा सा मुनाफा हो रहा होगा। बने रहिएगा खुशबू। बात अब जबलपुर की करेंगे। अरविंद दुबे हमारे साथ फोन लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जबलपुर में भी उतनी ही भीषण गर्मी पड़ रही है जितने की तमाम शहरों में है? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त गर्मी का माहौल है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही ये गर्मी का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो वो लगातार तापमान यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। 43 डिग्री के ऊपर तापमान इस वक्त चल रहा है। जिस वक्त अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, इस वक्त तापमान जो है वो 43 डिग्री के ऊपर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी बाजार में खड़े हुए हैं, लेकिन बाजार में ज्यादातर दोपहर के वक्त में दुकानें बंद हो जाती हैं या फिर उनका कामकाज जो है वो आधा शटर गिराकर वे अपना काम करते हैं, क्योंकि ग्राहक नहीं होते हैं। सड़कें सूनी हो जाती हैं और यहाँ पर लोग कोशिश यही करते हैं कि यदि दफ्तरों में है तो दफ्तरों के अंदर ही रहकर काम करें, घरों में है तो घरों में रहकर ही काम करें। 12 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद से लेकर शाम के 4 बजे तक आमतौर पर लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय गर्म हवाएं, लू के थपेड़े बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोग कोशिश करते हैं कि इन गर्म हवाओं से बचें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। टेम्परेचर तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इन गर्म हवाओं का जब असर होता है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। यही वजह है कि चिकित्सकों के यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। विशेष तौर पर बच्चों को इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर, कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं। बच्चों के अभी भी स्कूल लग रहे हैं, भले ही वो सुबह की पाली में लग रहे हैं, लेकिन वापस घर लौटते वक्त दोपहर का वक्त हो जाता है, लू चलना शुरू हो जाती है और ऐसे में बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादातर बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने यही कहा है कि पूरे महाकोशल क्षेत्र में आने वाले दौर में 45 डिग्री तक तापमान जा सकता है और जो लू का जो ये दौर इस वक्त चल रहा है, गर्म हवाओं का जो दौर चल रहा है, वो और तेज बढ़ सकता है। प्रकोप इसका भी और तेज बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जबलपुर में भी वही हालात हैं जिस तरह से भोपाल और इंदौर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन लोग भी अपने अपने तरीके से बचाव कर रहे हैं। बने रहिएगा अरविंद। छतरपुर से आप जान लेते हैं, हमारे साथ मनीष खरे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, छतरपुर में अभी कितना तापमान दर्ज किया गया है? मौसम विभाग आगे के लिए क्या कुछ कह रहा है? जैसे कि मैंने बताया, छतरपुर जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। नौगांव में अधिकतम तापमान 44 डिग्री और खजुराहो में 44.4 डिग्री तापमान देखा गया है। मौसम विभाग से जब बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि छतरपुर में लू चलने की संभावना है, जिससे लोग लू से बचें, घर से बाहर कम से कम निकलें, जरूरी काम है मुंह ढांक के निकलें, साथ ही साथ तरल पदार्थ लगातार पीते रहें। और साथ ही साथ गर्मी के प्रकोप को देखते हुए छतरपुर कलेक्टर संदीप दियान ने छतरपुर में जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों का टाइम चेंज किया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल में बच्चे जाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दुर्गेश लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, अभी तो राजस्थान की तरफ से जो हवाएं आ रही है उसकी वजह से पूरे ही मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, लेकिन करीब करीब 28 अप्रैल 29 अप्रैल के करीब पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, तो ऐसे में क्या थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी पूरे ही मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, अगर हालात स्पष्ट कुछ भी नहीं बता पाया है। उसका यह कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम अपनी करवट बदल रहा है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि राजधानी भोपाल में बादल बनने की उम्मीद है, जिससे कुछ हद तक यहाँ पर रहा। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से राजस्थान से जिस तरह से हीट वेव आ गई और हीट वेव आने की वजह से जिस तरीके से मौसम का बदलाव हुआ, हालांकि 2 दिनों तक यहाँ पर बादल दिखे और काफी गर्मी का जो असर था वह कम देखने को मिला, लेकिन 2 दिन बाद ही जिस तरीके से राजस्थान से हीट वेव आने की वजह से यहाँ का मौसम फिर तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया और कहीं ना कहीं अभी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करीब राजधानी भोपाल में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है गर्मी का तापमान, गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर है वह लगातार हाई बना हुआ है और साथ ही साथ मौसम विभाग अभी हीट वेव को लेकर भी राजधानी भोपाल वासियों समेत पूरे मध्य प्रदेश पर ही अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से अभी राजस्थान से लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से हीट वेव चलने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर लोग अभी घर से अगर बाहर निकलते हैं तो वह अपने और ज्यादातर कोशिश करें कि गर्मी पर या धूप में बाहर नहीं जाएं। 11 बजे के पहले वह अपना काम कर ले और शाम को 5 बजे के बाद ही वह बाहर निकलें। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी में कई मार्केट हैं जहां पर हमेशा भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो रहते हैं
शहर की बात करें हम गर्मियों में तो वहां पर भीड़ भाड़ कमी देखने को मिलती है। जहां तक बिल्कुल, कि तो बहुत गर्मी की वजह से ही जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वहां पर अभी कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग भी शाम के समय ही जाना पसंद करेंगे। बने रहिएगा दुर्गेश। खरगोन से हमारे साथ इस वक्त अंकित फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, खरगोन में अभी कितना तापमान दर्ज किया गया है? क्या यहाँ पर लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं? आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? जी वर्षा, बिल्कुल मैं बता दूं कि खरगोन में आज का तापमान की अगर बात की जाए तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और ये बता दूं आपको कि खरगोन में लगातार पिछले 20 दिनों से 43 के ऊपर ही तापमान दर्ज किया जा रहा है और लगातार लू के थपेड़े भी लग रहे हैं। लेकिन खरगोन शहर में जो आपको पता होगा कि रामनवमी के उपद्रव को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से 2-3 दिन से जो लगातार छूट दी जा रही है, जिसका समय सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। मजबूरी में लोगों को शादी ब्याह की अपनी खरीदी करने के लिए लू में भी आना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें बताया गया है कि सूती कपड़ों का उपयोग करें, घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल रखें, ठंडे पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। इसको देखते हुए खरगोन कलेक्टर के द्वारा भी जो स्कूलों का समय है, बच्चों के स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक का किया गया है। वहीं खरगोन शहर में अब जो सन्नाटा पसरा हुआ था तो फिर भी मजबूरी के कारण अब गर्मी में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में अब मजबूरन वहां के लोगों को दिन में ही शॉपिंग के लिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है। ऐसे में दिन में ही शॉपिंग करें क्योंकि शाम को जो है वो वहां पर कर्फ्यू लागू हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से लोग वहां पर धीरे धीरे इस पर काबू पाएंगे, क्या कुछ बचाव करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश, आपका भी शुक्रिया। खुशबू, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।